हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.7 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.7। क्या है उसका स्टेटमेंट? एन आयरन बार लेंथ L1 is equal to 0.1 meter, area of cross section A1 is equal to 0.02 meter square, thermal conductivity K1 is equal to 79 watt meter inverse Kelvin inverse, and a brass bar length L2 is equal to 0.1 meter, area of cross section A2 is equal to 0.02 meter square, and thermal conductivity K2 is equal to 109 watt meter inverse Kelvin inverse आर सोल्डर्ड एंड टू एंड as shown इन फिगर। कि ये हमारे पास एक आयरन बार है, ये ब्रास बार है, दोनों की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। इन दोनों को हमने एंड टू एंड, मतलब ये एक बार दूसरी बार इन दोनों को एंड टू एंड हमने कनेक्ट कर दिया है, सोल्डर्ड कर दिया है। ठीक है। द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट 373 केल्विन एंड 273 केल्विन रिस्पेक्टिवली। कि इन दोनों के ये जो फ्री एंड है, ये जो फ्री एंड है, इनके हमें टेम्परेचर गिवन है कि इस एंड का टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू है 373 केल्विन और इस वाले एंड का टेम्परेचर है T2 इज इक्वल टू 273 केल्विन। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा है? ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एंड हैंस कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार्स। तो हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है इन दोनों बार्स का ये जो जंक्शन है, जहाँ पर ये दोनों जॉइंट है, इस जंक्शन का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। हमने कंसीडर कर लिया इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, T0। तो फॉर स्टडी स्टेट के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जितनी हीट यहाँ से फ्लो होगी वही रेट से हीट यहाँ से फ्लो होगी। सभी जहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसा रहेगा, इक्वल। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो H1 है इज इक्वल टू रहेगा H2। H1 इज इक्वल टू H2 मतलब जितनी हीट फर्स्ट बार से हीट का रेट है फर्स्ट बार के लिए, वही हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है सेकंड बार के लिए। उसी को हम इक्वल टू में H भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, K टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो K की स्पेस पर H1 के लिए K1, A की स्पेस पर A1, L की स्पेस पर L1 लिखना पड़ेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस, तो फर्स्ट रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, तो ये है फाइनल टेम्परेचर, ये है ये है हमारा इस वाले एंड का टेम्परेचर, ये इस वाले एंड का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T0 इज इक्वल टू, यही H2 के इक्वल रहेगा। H2 मतलब क्या हो जाएगा, K2 A2 T0 माइनस T2 अपॉन L2। अब L1 और L2 की वैल्यू इक्वल है तो L1 से L2 हो जाएगा कैंसल। A1 और A2 की वैल्यू इक्वल है तो A1 से A2 क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर अब उसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारा K1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा K1 T1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस K1 T0 इज इक्वल टू K2 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, K2 T0 माइनस K2 T2। ये K2 T2 यहाँ माइनस में इक्वल टू के इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये K1 T1 एज इट इज़, ये K2 T2 इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस K2 T2 इक्वल टू ये K2 T0 यहाँ पर एज इट इज़, ये K1 T0 यहाँ माइनस में था, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस K1 T0। अब ये K1 T1 प्लस K2 T2 तो एज इट इज़ है, यहाँ भी T0 है, यहाँ भी T0 है, दोनों में से T0 क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा ये बचा K2 प्लस K1। K1 को पहले लिख दे और K2 को अगर बाद में लिखे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम
K1 को पहले लिख देते हैं और K2 को बाद में। तो ये K1 प्लस K2 इस टी नॉट के मल्टीप्लाई में ही इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, K1 T1 प्लस K2 T2 होल अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू क्या आ गया, टी नॉट। ये हमारे पास टी नॉट के लिए एक्सप्रेशन आ गया है। इस एक्सप्रेशन को हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास K1 T1 K2 T2 की वैल्यूज़ है। K1 की वैल्यू गिवन है, ये K2 की वैल्यू, ये K1 की वैल्यू, फिर उसके बाद ये T1 और T2 इन सभी की वैल्यूज़ गिवन है। इन सभी की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कैलकुलेशंस करके नहीं बता रहा हूँ। K1 की स्पेस पर K1 की वैल्यू पुट कर देंगे 79, K2 की स्पेस पर 109 लिख देंगे। T1 की वैल्यू है 373 और T2 की वैल्यू है 273। इन सभी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो टी नॉट की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अपॉन में इन दोनों का एडिशन करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसके आंसर को डिवाइड कर देंगे। तो टी नॉट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 315 केल्विन। ये मैंने सॉल्व करके इसलिए नहीं बताया बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था टेम्परेचर फॉर जंक्शन, तो जंक्शन का हमने टेम्परेचर कैलकुलेट कर दिया, कितना आया 315 केल्विन। ठीक है, ये हमसे पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो टी नॉट है, टी नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे या यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने क्या कहा कि जो H1 है वही किसके इक्वल रहेगा, H2 के इक्वल रहेगा, या उसी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, H, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ, जितना आयरन बार से जितनी हीट का रेट ऑफ फ्लो रहेगा वही ब्रास बार से भी हीट का वही रेट ऑफ फ्लो रहेगा। तो दोनों का रेट ऑफ फ्लो सेम है, तो उसी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, H से। तो H इज इक्वल टू क्या है, H1 इज इक्वल टू H2। तो H की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे कि H1 क्या था, H1 था K A1 अपॉन में क्या है L1। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है T1 माइनस टी नॉट की स्पेस पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट की वैल्यू है, ये ब्रैकेट को मैं बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, टी नॉट की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट की वैल्यू है K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अपॉन में लिख दिया हमने K1 प्लस K2। ठीक है, इसी टाइप से ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, H की। हमने कहा कि दोनों से हीट का फ्लो सेम रहेगा, तो जो H1 इज इक्वल टू H2 है उसी को हमने कंसिडर कर लिया H। दोनों से हीट का फ्लो सेम रहेगा, तो हम टी नॉट की वैल्यू यहाँ भी पुट करके H की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू पुट करके H की वैल्यू निकालो, यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू पुट करके H की वैल्यू निकालो, सेम है। तो हमने इस फर्स्ट वाले के लिए टी नॉट की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। इस T1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या है K1 A1। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम कि दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A। दोनों के लिए लेंथ भी सेम है, तो L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं L। तो A1 की स्पेस पर हम A रहने देते हैं, L1 की स्पेस पर सिर्फ L ही रहने देते हैं। तो ये A अपॉन L। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो 1 और K1 प्लस K2 का LCM क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। इस K1 प्लस K2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T1 में K1 से मल्टीप्लाई होगा तो T1 K1, T1 में K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस T1 K2। ये माइनस का साइन है, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों प्लस के है तो दोनों हो जाएंगे माइनस के। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस K1 T1 माइनस K2 T2। तो ये K1 T1 को ही हम T को आगे लिख दे और K को पीछे लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसी को मैं लिख देता हूँ T1 K1। ठीक है, तो इस T1 K1 प्लस के T1 K1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास H इज इक्वल टू क्या आ गया, ये है K1, ये जो A है वो एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या है
K2, यहाँ पर भी है K2। दोनों में से K2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो हमने K2 को ले लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा T1 माइनस यहाँ पर क्या बचा T2। ठीक है, अब अपॉन में क्या है हमारे पास, ये K1 प्लस K2, तो ये K1 प्लस K2 एज इट इज़, और इनटू में L, तो ये इनटू में L एज इट इज़। तो ये क्या है, हेट ऑफ फ्लो आइदर आयरन और ब्रास के, जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आयरन से रहेगा उतना ही ब्रास से रहेगा। तो ये जो वैल्यू है ये आयरन के लिए भी यही वैल्यू रहेगी, ब्रास के लिए भी यही वैल्यू रहेगी, और यही इन दोनों के जो कंपाउंड है, इन दोनों के मिलने से जो नई बार बनी उसके लिए भी यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहेगा। मतलब यही किसके लिए इक्वल रहेगा, एच डैश के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल टू एच डैश इक्वल टू एच डैश, कि जितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आयरन के लिए है, जितनी ब्रास के लिए है, उतनी ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी रहेगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया एच डैश से। तो एच डैश की अगर वैल्यू हम निकालें तो एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो एच डैश के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के डैश से। तो के की स्पेस पर हमने लिखा के डैश। एरिया, इन दोनों का जो एरिया है इनके कॉम्बिनेशन का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा, तो ए की स्पेस पर हम ए ही रहने देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस, तो इनिशियल है T1, फाइनल है T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T1 माइनस T2 होल अपॉन लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L और ये है लेंथ L, तो L प्लस L टोटल लेंथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की टोटल लेंथ L प्लस L कितनी हो जाएगी 2L। ठीक है, A से A क्या हो गया कैंसल, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 हो गया कैंसल, L से L क्या हो गया कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, अब इन दोनों को इक्वल अगर हम पुट कर दे तो हमारे पास आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K डैश अपॉन 2। ये आ गया, ये 2 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस 2 को यहाँ ले आते हैं। तो K डैश क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है K डैश, उस K डैश की वैल्यू कितनी है 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम 2 एज इट इज़ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इन सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वही सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और K1 और प्लस K2 को ऐड कर देंगे। इसके आंसर में इसके आंसर से डिवाइड कर देंगे, तो K डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 91.6, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है वोल्ट, क्या लिखिए वोल्ट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये आ गई हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमसे पूछा था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड क्या पूछा है, द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, कि इन दोनों के कंपाउंड बार से हीट करंट कितना रहेगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना रहेगा। तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है एच डैश से। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डैश ए T1 माइनस T2 अपॉन कितना होगा लेंथ, तो लेंथ कितनी है 2L। बस अब क्या है, अब सभी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो के डैश की वैल्यू कितनी है, के डैश की वैल्यू है हमारे पास 91.6, तो यहाँ लिख देते हैं 91.6। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 0.02, जो A1 A2 की वैल्यू रहेगी वही ए की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.02। T1 माइनस T2, तो T1 की वैल्यू है 373, T2 की वैल्यू है 273, तो 373 में से 273 माइनस होगा तो कितना आएगा 100, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L लेंथ कितनी है 0.1 मीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.1। ठीक है, अब इस 1 के बाद यहाँ पर अगर हम 0 लगा देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। जब पॉइंट्स के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, कि अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है कैंसिल। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। ये ऊपर है ये 2 और ये 2, तो इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। ये है 0, तो इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगा
कैंसल। तो 91.6 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 916 वॉट, फिर मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वैल्यू ऐसे बुक में करेक्ट वैल्यू गिवन है 916.1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो के है, के की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 91.61। तो यहाँ पर ये 61 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगी ये 61। तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर चला जाएगा, पॉइंट एक डिजिट इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा वो 916.1 वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।